स्वागत है वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 7 पढ़ेंगे। शीर्षक है आशा से प्रेरित। मई 11 से 17 के लिए। साबत अपराह्न मई 11 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 13 से 18, मत्ती 24 का 27, 30 और 31, दूसरा पत्रस 1 का 19 से 21, दानियल 8 का 14, दानियल 9 का 20 से 27 और इजरा 7 का 7 से 13। याद वचन लिया गया है यशायाह 25 का 9 से। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। यीशु का दूसरा आगमन पवित्र शास्त्र के केंद्रीय विषयों में से एक है। यह एक सुनहरा धागा है जो बाइबल के पवित्र पन्नों से होकर गुजरता है। एक विद्वान ने अनुमान लगाया है कि पुराने नियम में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के 1845 संदर्भ है। नए नियम के 260 अध्यायों में यीशु मसीह की वापसी के 300 से अधिक संदर्भ है। प्रत्येक 25 आयतों में से एक में इसका उल्लेख है। नए नियम की 27 पुस्तकों में से 23 इस महान घटना का उल्लेख करती है। यूरोप में सुधार की स्थापना के बाद और विभाजन और संघर्ष से बाधित होने के बाद प्रोटेस्टेंटवाद ने नई दुनिया में जड़ें जमा ली, जो संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया, जहां कई लोगों ने सच्चाई का आवरण लेने की कोशिश की, जिसमें दूसरे आगमन के बारे में सच्चाई भी शामिल थी। उनमें विलियम मिलर नाम का एक बैप्टिस्ट किसान भी था। बाइबल के अपने अध्ययन से उसका मानना था कि यीशु जल्द ही आ रहा है, यहाँ तक कि उसके जीवन काल में ही वह आ जाएगा। और फिर उसने उस संदेश का प्रचार करना शुरू कर दिया, एक आंदोलन शुरू किया जिसने बड़ी निराशा का सामना करने के बावजूद कई लोगों के लिए बाइबल की सच्चाइयों को खोला, जो आज भी प्रासंगिक है। इस सप्ताह के पाठ में हम जांच करेंगे कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन ने सदियों से विश्वासियों के दिलों को खुशी से क्यों भर दिया है और हम उस महान घटना के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। रविवार मई 12 के लिए। शीर्षक है उसकी वापसी का वादा। प्रोटेस्टेंट सुधारक और हॉलैंड से नई दुनिया के लिए प्रस्थान करने वाले तीर्थयात्री यीशु के आगमन की लालसा रखते थे। उनके लिए यीशु मसीह का दूसरा आगमन एक खुशी की घटना थी, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। जॉन विक्लिफ कलीसिया की आशा के अनुरूप यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। कैल्विन ने सभी सुधारकों के लिए बात की जब उसने यीशु मसीह की शानदार वापसी को सभी घटनाओं में से सबसे शुभ बताया। परमेश्वर के वफादार पुरुषों और स्त्रियों के लिए मसीह का दूसरा आगमन गले लगाने लायक था, डरने लायक नहीं। पढ़े यूहन्ना 14 का 1 से 3, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 13 से 18 और तीतुस 2 का 11 से 14। बाइबल के इन अंशों ने सदियों से मसीहियों को ऐसी आशा क्यों दी? यह समझना आसान है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन में विश्वास बाइबल में विश्वास करने वाले मसीहियों के लिए इतनी आशा और खुशी क्यों लेकर आया है। यह बीमारी, पीड़ा और मृत्यु के अंत की ओर इशारा करता है। यह गरीबी, अन्याय और उत्पीड़न के अंत की शुरुआत करता है। यह परिश्रम, संघर्ष और युद्ध के अंत की आशा करता है। यह भविष्य की दुनिया में शांति, खुशी और मसीह तथा सभी युगों के उद्धार प्राप्त लोगों के साथ स्थायी संगति की भविष्यवाणी करता है। प्रभु का आगमन हर युग में उसके सच्चे अनुयायियों की आशा रहा है। उद्धारकर्ता का चेलों से अलग होने का वादा कि वह फिर आएगा ने उसके चेलों के लिए भविष्य को रोशन कर दिया। उनके दिलों को खुशी और आशा से भर दिया कि दुख कम नहीं हो सकता था और ना ही
परीक्षण कम हो सकते थे। दुख और क्लेश के बीच महान परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का प्रकट होना धन्य आशा थी। जब थिस्सलुनीके के मसीही दुख से भर गए थे, जब उन्होंने अपने प्रियजनों को दफनाया जिन्होंने आने वाले गवाहों के लिए जीवित रहने की आशा की थी, प्रभु पौलुस उनके शिक्षक ने उन्हें उद्धारकर्ता के आगमन पर होने वाले पुनरुत्थान की ओर इशारा किया। तब मसीह में मरे हुए जी उठेंगे और जीवितों के साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठाए जाएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा, क्या हम कभी प्रभु के साथ रहेंगे? इसलिए इन शब्दों से एक दूसरे को संतावना दिया करो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 से 18। एलन जी व्हाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 302। दूसरा आगमन हमारे विश्वास के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खासकर इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि मृतक नींद से जाग उठेंगे। पाठ 10 देखें। यह शिक्षण इतना महत्व क्यों लेता है? इसके बिना, जैसे कि पौलुस ने कहा, हम पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति में क्यों होते? देखें पहला कुरिन्थियों 15 का 15 से 18। सोमवार, मई 13 के लिए शीर्षक है समय का अनुमान। हालांकि प्रोटेस्टेंट सुधारक मसीह के निश्चित, दृश्य, श्रव्य और गौरवशाली वापसी में विश्वास करते थे, लेकिन धीरे धीरे बाइबल के इस सत्य की समझ बदल गई। 19वीं सदी के लोकप्रिय प्रचारकों ने सिखाया कि यीशु मसीह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने और 1000 वर्षों की शांति स्थापित करने के लिए आएगा। इससे आध्यात्मिक सुस्ती और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति उदासीन प्रतिबद्धता पैदा हुई। इसी तरह मसीह के शिष्यों ने मसीहा के आने की प्रकृति को गलत समझा। उन्होंने सोचा कि वह एक विजयी सेनापति के रूप में आएगा जो रोमी बंधन को तोड़ देगा, ना कि वह जो उन्हें निंदा और पाप की बेड़ियों से मुक्त करेगा। इस प्रकार वे उसके आने की तरीके को समझने में असफल रहे। पढ़े प्रेरितों के काम 1 का 9 से 11, प्रकाशित वाक्य 1 का 7 और मत्ती 24 का 27, 30 और 31। ये पद हमें हमारे प्रभु की वापसी के तरीके के बारे में क्या सिखाते हैं? जब मसीह पहली बार बैतलहम की चरनी में एक शिशु के रूप में आया, तो बहुत कम लोगों ने उसके आगमन को पहचाना, परंतु जब वह दूसरी बार आएगा तो हर आंख उसे आते हुए देखेगी, हर कान उसकी वापसी की तूरी की आवाज सुनेगा। पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य उसकी महिमा को देखेगा। हमें धोखा खाने की जरूरत नहीं है। पवित्र वचन ने उसकी वापसी के आसपास की घटनाओं को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। बाइबल में प्रकट सबसे गंभीर और फिर भी सबसे गौरवशाली सत्यों में से एक उद्धार के महान कार्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। परमेश्वर के साथ तीर्थयात्रा में जाने वाले लोगों को, जो लंबे समय से मृत्यु के क्षेत्र और छाया में रहने के लिए बचे हुए हैं, उसके प्रकट होने के वादे में एक अनमोल, आनंददायक आशा दी गई है, जो पुनरुत्थान और जीवन है। घर वापस लाने के लिए फिर से उसे निर्वासित कर दिया गया। दूसरे आगमन का सिद्धांत पवित्र वचन का मूल मंत्र है। उस दिन से जब पहली जोड़ी ने अदन से अपने दुखद कदम उठाए, विश्वास के पुत्रों ने विध्वंसक की शक्ति को तोड़ने और उन्हें खोए हुए स्वर्ग में वापस लाने के लिए वादा किए गए व्यक्ति के आने का इंतजार किया है। एलन जी व्हाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 299। प्रारंभिक एडवेंटिस्ट अगुआ लूथर वॉरेन युवा लोगों से कहा करता था, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहने का एकमात्र तरीका तैयार रहना और तैयार रहना है। मसीह की शीघ्र वापसी का संदेश हम में से प्रत्येक के लिए अपने हृदयों की जांच करने और अपने आध्यात्मिक जीवन का मूल्यांकन करने की एक तत्काल अपील है। यह ईश्वरीय जीवन जीने का आह्वान है। मसीह की वापसी की महिमा की चमकती रोशनी में कोई तटस्थता नहीं हो सकती।
पढ़े पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 2 से 5 और इब्रानियों 9 का 28। मसीह के आगमन के तरीके के संबंध में ये पद हमें क्या प्रोत्साहन देते हैं? मंगलवार, मई 14 के लिए। शीर्षक है विलियम मिलर और बाइबल। जिस प्रकार परमेश्वर ने प्रोटेस्टेंट सुधारकों का उपयोग केवल मसीह में विश्वास द्वारा उद्धार के बारे में सच्चाई को फिर से खोजने के लिए किया, उसी तरह उसने विलियम मिलर को मसीह के दूसरे आगमन के तरीके के बारे में सच्चाई को फिर से खोजने के लिए उपयोग किया। जैसे ही मिलर ने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया, उसने एक ऐसे मसीह की खोज की जो उससे जितना वह कल्पना कर सकता था उससे भी अधिक प्यार करता था। अपनी बाइबल, एक कलम और एक नोटबुक के साथ उसने उत्पत्ति से पढ़ना शुरू किया और जितनी तेजी से वह उस अनुच्छेद को समझ सकता था उतनी तेजी से नहीं पढ़ा। पवित्र वचन की तुलना पवित्र शास्त्र से करके उसने बाइबल को स्वयं को समझाने की अनुमति दी। पढ़े यशायाह 28 का 9 और 10, नीति वचन 8 का 8 और 9, यूहन्ना 16 का 13 और दूसरा पतरस 1 का 19 से 21। आप इन अंशों में बाइबल व्याख्या के कौन से सिद्धांत पाते हैं? जैसे ही विलियम मिलर ने पवित्र वचन की तुलना पवित्र वचन से की, बाइबल के रहस्य उसके सामने खुल गए। उसने एक छिपे हुए खजाने की खोज करने वाले व्यक्ति की तरह खोज की और उसे बड़े पैमाने पर पुरस्कृत किया गया। पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन को उसकी समझ के लिए खोल दिया। वह बाइबल अध्ययन में भविष्यवाणी को उसी परिश्रम से देखता था जिस परिश्रम से वह बाइबल के अन्य अंशों का अध्ययन कर रहा था। पढ़े दानियल 1 का 17, दानियल 2 का 45, पहला पतरस 1 का 10 और 11 और प्रकाशित वाक्य 1 का 1 से 3। ये अनुच्छेद हमें बाइबल की भविष्यवाणियों को समझने के बारे में क्या सिखाते हैं? भविष्यवाणी की किताबों की प्रतीक रहस्य में बंद नहीं है। एक प्रेमी परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में जल्द ही होने वाली चरम घटनाओं के लिए तैयार करने के लिए अपना भविष्य सूचक शब्द दिया है। विलियम मिलर ने स्पष्ट रूप से समझा कि भविष्यवाणी अपना सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार थी। भविष्यवाणी की प्रतीकों को बाइबल द्वारा ही स्पष्ट किया गया। जानवर राजाओं या राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दानियल 7 का 17 और 23। हवा विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। यिर्मयाह 49 का 36। जल लोगों या राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य 17 का 15। एक महिला कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। यिर्मयाह 6 का 2 और इफिसियों 5 का 22 से 32। दानियल और प्रकाशित वाक्य की समय संबंधी भविष्यवाणियां भी प्रतीकात्मक भाषा में दी गई है, जिसमें एक भविष्यवाणी वाला दिन एक शाब्दिक वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। गिनती 14 का 34 और यजेकियल 4 का 6। जैसे ही विलियम मिलर ने बाइबल की व्याख्या के इन सिद्धांतों को लागू किया, वह यीशु मसीह की वापसी के समय के संबंध में जो खोजा उससे चौंक गया। भविष्य सूचक प्रतीकवाद की सही समझ हमारे विश्वास के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बुधवार, मई 15 के लिए। शीर्षक है दानियल 8 का 14 के 2300 दिन। विलियम मिलर ने देखा कि भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी की गई घटनाएं सटीक रूप से पूरी तरह अब्राहम के वंशजों के 400 साल के प्रवास, इस्राएल के जंगल में भटकने के 40 साल, इस्राएल के बंधुआई के 70 साल और दानियल के इस्राएल को आवंटित 70 सप्ताह, उत्पत्ति 15 का 13, गिनती 14 का 34, यिर्मयाह 25 का 11 और दानियल 9 का 24। पढ़े मरकुस 1 का 15, गलातियों 4 का 4 और रोमियो 5 का 6। ये पद हमें परमेश्वर के पहले आगमन की समय सारणी के बारे में क्या बताते हैं? जैसा कि मिलर ने भविष्यवाणियों का अध्ययन किया,
पवित्र वचन की तुलना पवित्र वचन से करते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि यदि पूरे बाइबल में परमेश्वर के पास एक ईश्वरीय समय सारिणी थी, तो जब हमारे प्रभु के दूसरे आगमन की बात आती है तो परमेश्वर के पास एक ईश्वरीय समय सारिणी होनी चाहिए। पढ़े दानियल 8 का 14। 2300 दिनों के अंत में कौन सी घटना घटित होने वाली थी? विलियम मिलर ने लोकप्रिय दृष्टिकोण को स्वीकार किया कि पवित्र स्थान की शुद्धिकरण अग्नि द्वारा पृथ्वी की शुद्धि है। ऐसे अद्भुत महत्व की घटना को समझने के लिए उसने लगन के साथ धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। उसने दानियल 8 और दानियल 9 के बीच संबंध की खोज की। दानियल 8 में स्वर्गदूत को निर्देश दिया गया था कि इस व्यक्ति को दर्शन समझा दे। दानियल 8 का 16। अध्याय के अंत तक दानियल 8 के संपूर्ण दर्शन का एकमात्र भाग 2300 दिन अस्पष्ट रह गया। देखे दानियल 8 का 27। बाद में स्वर्गदूत दानियल के पास लौटा और घोषणा की, मैं तुम्हें समझने की कुशलता देने के लिए आगे आया हूँ। देखे दानियल 9 का 22, दानियल 9 का 23 और 25 से 27। इससे उन्हें 2300 दिनों के बारे में समझने में मदद मिलेगी। हम इसे जानते हैं क्योंकि दानियल को मामले पर विचार करने और दर्शन को समझने दानियल 9 का 23 के लिए स्वर्गदूत के पहले शब्द थे, तुम्हारे लोगों के लिए और उनके लिए 70 सप्ताह निर्धारित है। दानियल 9 का 24। जिस शब्द का अनुवाद निर्धारित किया गया है उसका शाब्दिक अर्थ है काट दिया गया है। 70 सप्ताह 490 वर्ष काटे जाने हैं, लेकिन किससे? 2300 दिनों का दर्शन स्पष्ट रूप से दानियल 8 का एकमात्र भाग जिसे दानियल समझ नहीं पाया था और जिसे समझाने के लिए अब स्वर्गदूत आया है। और चूंकि 70 सप्ताहों का शुरुआती बिंदु यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और बनाने के आदेश के आगे बढ़ने से दानियल 9 का 25 था। मिलर को पता था कि अगर उसके पास वह तारीख होती तो वह 70 सप्ताह और 2300 दिन की भविष्यवाणी की शुरुआत जान सकता था। बृहस्पतिवार मई 16 के लिए शीर्षक है सबसे लंबी भविष्य सूचक समय रेखा। पढ़े इजरा 7 का 7 से 13। फारस में इस्राएल के बंदियों को अपने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए स्वतंत्र जाने की अनुमति देने का आदेश कब जारी किया गया था? यह फरमान 457 ईसा पूर्व में फारस के राजा अर्थछत्र द्वारा जारी किया गया था। यह आदेश यहूदियों को यरूशलेम के पुनर्निर्माण और मंदिर की आराधना सेवाओं को बहाल करने की अनुमति देने वाले 3 आदेशों में से अंतिम था। यह तीसरा आदेश सबसे पूर्ण था और 2300 दिन वर्ष की भविष्यवाणी की शुरुआत का प्रतीक है। दानियल 9 का 25 और 26 पढ़े। यह संपूर्ण भविष्यवाणी काल कब शुरू होगा? ये पदस्थल किन प्रमुख घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं? इस उल्लेखनीय भविष्यवाणी में दानियल ने भविष्यवाणी की कि यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और बनाने की आज्ञा के आने से लेकर मसीहा तक 69 भविष्य सूचक सप्ताह या 483 भविष्य सूचक दिन या शाब्दिक वर्ष होंगे। चूंकि यह आदेश 457 ईसा पूर्व के अंत में जारी हुआ था, 483 वर्ष ईसा पूर्व 27 के अंत तक फैल गए। शब्द मसीहा का अर्थ अभिषिक्त व्यक्ति है। 27 ईस्वी की शरद ऋतु में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और उसे आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ। प्रेरितों 10 का 38। अपने बपतिस्मे के बाद यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए और कहते हुए समय पूरा हुआ गलील में चला गया। मरकुस 1 का 14 और 15। 31वीं ईस्वी के वसंत में इस अंतिम भविष्य सूचक सप्ताह के मध्य में अपने बपतिस्मे के 3.5 साल बाद यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। बलिदान की वह प्रणाली
जो परमेश्वर के मेमने की ओर इशारा करती थी, कलवरी पर मसीह के बलिदान के साथ समाप्त हो गई। प्रारूप के प्रतिरूप का सामना करना पड़ा और अंततः औपचारिक प्रणाली के सभी बलिदान और चढ़ावे बंद हो गए। दानियल 9 का 27 पढ़े। 70 सप्ताह की भविष्यवाणी का अंत कैसे होगा? 70 सप्ताह या 490 वर्ष विशेष रूप से यहूदियों को आवंटित 34 ईस्वी में महासभा द्वारा सुसमाचार संदेश को अस्वीकार करने के साथ समाप्त हो गए। प्रेरितों 6 का 8 से लेके 7 का 60। 2300 वर्ष की भविष्यवाणी में से 490 वर्ष घटाने पर भविष्यवाणी पूरे होने में 1810 साल बचते हैं। यह हमें 1844 ईस्वी की ओर ले जाता है। विलियम मिलर और शुरुआती एडवेंटिस्टों का मानना था कि दानियल 8 का 14 में पवित्र स्थान पृथ्वी थी और उन्होंने मान लिया कि यीशु मसीह 1844 में आग द्वारा पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए आएगा। शुक्रवार को चार्ट देखें। शुक्रवार मई 17 के लिए अतिरिक्त अध्ययन 70 सप्ताहों और 2300 दिनों की भविष्यवाणियों के लिए निम्नलिखित चार्ट देखें। भविष्यवाणियां 457 ईसा पूर्व में शुरू होती है और मसीहा राजकुमार के आसपास की घटनाओं की भविष्यवाणी बतलाती है, जिस पर 70 सप्ताह की भविष्यवाणी आधारित है। उस ठोस आधार के साथ 2300 दिन की भविष्यवाणी वर्ष 1844 में समाप्त होती है। पहले शिष्यों की तरह विलियम मिलर और उनके सहयोगी स्वयं उस संदेश के अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझ पाए जो उन्होंने दिया था। चर्च में लंबे समय से स्थापित त्रुटियां उन्हें भविष्यवाणी में एक महत्वपूर्ण बिंदु की सही व्याख्या तक पहुंचने से रोकती थी। इसलिए यद्यपि उन्होंने उस संदेश की घोषणा की जो परमेश्वर ने उन्हें दुनिया को देने के लिए सौंपा था, फिर भी इसके अर्थ की गलत समझ के कारण उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 351 और 352। फिर भी परमेश्वर ने न्याय की चेतावनी को वैसे ही देने की अनुमति देकर अपना लाभकारी उद्देश्य पूरा किया जैसा वह था। महान दिन निकट था और उसके विधान में लोगों को एक निश्चित समय की परीक्षा में लाया गया ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके दिल में क्या था। यह संदेश चर्च के परीक्षण और शुद्धिकरण के लिए डिजाइन किया गया था। उन्हें यह देखने के लिए प्रेरित किया जाना था कि उनका स्नेह इस दुनिया पर है या मसीह और स्वर्ग पर। उन्होंने उद्धारकर्ता से प्रेम करने का दावा किया। अब उन्हें अपना प्रेम साबित करना था। क्या वे अपनी सांसारिक आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को त्यागने और अपने परमेश्वर के आगमन का खुशी से स्वागत करने के लिए तैयार थे? यह संदेश उन्हें अपनी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को समझने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह उन्हें पश्चाताप और अपमान के साथ प्रभु की तलाश करने के लिए प्रेरित करने के लिए दयापूर्वक भेजा गया था। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 353। चर्चागत प्रश्न। पहला, विलियम मिलर के अनुभव से हम क्या सबक सीख सकते हैं? क्या परमेश्वर कभी कभी हमारी गलत समझ को खारिज कर देता है? दूसरा, दानियल 9 का 24 से 27 की समझ बाइबल की अखंडता और मसीह की दिव्यता को स्थापित करने में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तीसरा, उद्धार की योजना में भविष्यवाणी को समझने की क्या भूमिका है? परमेश्वर की योजना में भविष्यवाणी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।